तो मेरे साथ है, उनके लिए एक शेर बनता है और वो शेर है अल्लामा इकबाल का। उन्होंने कहा था कि न सुधरोगे तो मिटा दिए जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। सबसे पहले हम मिलवाते हैं मुंबई के मराठी छोरे से। बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान न्यूज में। और दिल्ली फिर से आप आए हैं और ये बता दें कि बहुत सारे लोग आपको ढूंढ भी रहे हैं। आप उन्हें ढूंढ रहे हैं? अच्छा आए तो सही जी। और मेरे साथ हैं रेबल भाई, बागी रेबल जी, राइट जी। और अनुपम भाई है। अनुपम भाई थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। जय भारत सभी भाइयों और बहनों को। जी 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 जी, बिल्कुल फिल्मों वाली इंटेंसिटी दिख रही है आपके अंदर। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप गए थे संजीव भट्ट के घर पे, पोस्टर लॉन्च किया। वहां पे पोस्टर लॉन्च होने के बाद देश में अफरा तफरी का माहौल क्यों है? आखिर कौन कौन लोग हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कॉल्स पे, और क्या क्या कह रहे हैं वो थोड़ा डिटेल्स में अपने व्यूअर्स को बताइए, अपने फैंस को बताइए। देखिए, वो हमेशा पूछते ही रहते हैं हमको, कभी दाल में नमक कम मिल जाती है, कभी सरकार में कुछ गलतियां हो जाती है, कोई अच्छा कुछ कर रहा है तो उसमें कमियां मिल जाएगी। तो वो बेचारे बहुत मतलब एक तरह से मायूस किस्म के लोग हैं जो हमेशा से कहीं ना कहीं दूसरों की कमियां या उनके जूते ही देखते रहते हैं जी। भाई उन्होंने क्या, क्योंकि पैरों में है वो, तो वैसे लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात संजीव भट्ट का, जो मैं घर पे गया हूँ वहाँ पे उनकी पत्नी से बात हुई है, सविस्तार पूरी जानकारी दी गई है केस के रिलेटेड। और एक मुहिम हम लोगों ने देश भर में शुरू की है और उसका पॉजिटिव रिस्पांस पूरे देश से आ रहा है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, बैनर पोस्टर्स लेके आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात में तो एक भाई ने लगभग सारे जिलों में निवेदन पत्र देने का एक तय हुआ है। पूरा नेशनल एक आंदोलन एक तैयार हो गया। वो देख के सुकून मिलता है कि कहीं ना कहीं लोग साथ आ रहे हैं और आवाज को हमारी जो है अहमियत दे रहे हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर कपिल खान आए हैं वैसे आईपीएस संजीव भट्ट के लिए भी पटाखे तैयार रखिए। जल्दी फोड़ेंगे हम सब। पटाखे तो बाद में फूटेंगे, लेकिन वो जरूर जानना चाहेंगे वो कौन कौन से लोग हैं आईटी सेल वाले जो बाकी परेशान कर रहे हैं। क्योंकि अब आपकी बात नहीं है, आपकी खबरें जहां जहां दिखाई जाती है उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं आईटी सेल वाले धमकी दे रहे हैं। उनको फोन करके, उनको लेटर इश्यूज करके, हमारे चैनल को भी लेटर इशू करके बुलाया जा रहा है। लेकिन हमने साफ साफ कह दिया है तुम्हें डरने की जरूरत है, हमें नहीं है। देखिए, हकीकत है देश का संविधान है, अगर वो हम लोग सही है, संविधान के दायरे में है, तो बेचारे को परेशान क्यों है? अगर हम गलत है तो जाइए एफआईआर करिए, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी, आईबी आपकी, तो हमसे क्यों डर रहे हैं जी? आपका डर इसके लिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सरकार जाने वाली है। हम लोग जो काम कर रहे हैं दिन पे दिन, जो हम लोग आपके हालात बना रहे हैं, मेरे भाषा में बोला तो कुत्ता बना दिया है उनको, भौंक रहे हैं दिन भर बैठ के। तो चलता है कहीं ना कहीं। एक हमारी जो कोशिशें थी एक परिवर्तन लाने के लिए, छोटी सी मुहिम, एक चीटी का जो मेरा हिसाब था, वो मैं सुकून हूँ, मेरे अंदर एक सुकून है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और ये लोग भोगते रहेंगे, कल भी यही पड़े रहेंगे। शुक्र मनाइए, जैसे ही सरकारें जाएंगी उसके बाद आप रहोगे, हम रहेंगे तबीयत से। चलिए, एक अगला सवाल आपसे पूछ लेता हूँ और बाकी दो मेहमानों से पूछूंगा। एक आखिरी सवाल तो आपसे बनता ये है कि आप दिल्ली इस बार आए, उसकी खास वजह है कि कुछ लोगों ने आपको न्योता दिया है, वीडियो करके आपने वीडियो भी बनाया है, काफी वायरल हो रहा है वो वीडियो। तो आपसे बात हुई या फिर कहीं दिखाई दिए वो गुंडे? यार मैं तो देखिए, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मुंबई से बाहर निकल। हाँ, मैं दिल्ली में आया, मैंने, आप भी रेडिसन में खड़े हो, इस समय मैंने पूरा बाकायदा एड्रेस दिया है। नहीं, मैं पहले दिखा दूं, ये रेडिसन ही है और ये रेडिसन का बाहर का इलाका है, ठीक है? तो हम रेडिसन में ही खड़े हुए जी। तो मैंने तो खुला एड्रेस दिया हुआ है। अब वो सब आज सुबह उनकी एक थोड़ी सी देखी मैंने कि वो गोरखपुर के रेडिसन में बैठ के नवाबी कर रहे हैं। अच्छा भाई, मैंने एड्रेस दिया हुआ है, आओ ना। आप नहीं आ सकते, चलो मानता हूँ, आप बहुत बड़े स्टार हो जी जी, आपके चेले चपाटे होंगे ना, क्या इतनी औकात नहीं है उसकी कि 2-4 लड़के नहीं है उसके पास कि भेज के विनय दुबे की खबर दे? बिल्कुल, 3 दिन का समय दिया, आज दूसरा दिन है मेरा जी। बाकायदा कल तक हूँ मैं यहाँ पे, देखना चाहता हूँ उसकी औकात, देखना चाहता हूँ। आज तक सिर्फ उन लोगों से डरते थे ना जो इज्जतदार थे, जिनको लगता था कि यार इसके मुंह लगेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। अरे हमारा तो पैदा ही इसी में हो गया। इन जैसे चेले चपाटे और जो चमन चूतिए हैं, इनके लिए तो हम लोग हैं। विनय दुबे इसी की वजह से तो आज यहाँ पे है। ऐसे ही लोगों को ट्रीटमेंट देता हूँ ना मैं। चलिए, गलत जगह हाथ लगाया बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। अब आपका टाइम 17 को खत्म हो जाएगा, 18 से मैं खोजूंगा और सरप्राइज होगा आपके लिए। चलिए, वैसे वीडियो को बनाए हुए तकरीबन 24 घंटा हो गया है। 24 घंटे से हम लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग भी खड़े हुए इंतजार में, वो भी आ गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए जिन्होंने इनको चैलेंज दिया था। बागी जी जी, तो अब जो कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं वो संजीव भट्ट के लिए शुरू करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, सीधी सी बात है, बागी है, बगावत करेंगे।
और लड़ेंगे, लड़ना ही हमारी किस्मत है पहली बात। और भारत तो शुरू से लड़ाई का क्षेत्र ही रहा है जी। कभी मुगलों से, तुर्कों से, उसके पहले पुर्तगालियों से हम लड़ते ही रहे और अब ये हम सबका देश बन गया है। मैंने बोला ये हिंदुस्तानी है, पहले हर बार मैं ये बोलता मैं भारत की बात करूंगा, एक भारतीय हूं। और मैं भी विनय भाई की बात सुन रहा था। मेरा इस मंच के माध्यम से एक बात कहना है, किसी को भी जिसने भी भाई साहब को धमकी दिया हो या कुछ और वर्ड्स का इस्तेमाल करा हो, बहुत अच्छा होता है मर्दों में आमने सामने बात होनी चाहिए, बैठ के बात करो, अपने घर बुला लो। मैं यही हूं, ग्रेटर नोएडा ही रहता हूं, आप घर बुलाओ अपने, चाय पे आते हैं आपके पास, भाई को मैं ले आऊंगा, गारंटी मेरी है, गारंटी मेरी है। जिन्होंने भी इनको बोला है कि समय बाहर, मेरे बात सुनो, यहाँ कोई जंगली शेर नहीं घूम रहा है रोड पे कि हमें खा जाने का डर है। अरे कोरोना से नहीं डरते तो बाकी शेर से क्या डरना, शेर से तो भाग के किसी बिल्डिंग में भी छुप सकते हैं, कोरोना तो कहीं भी हो सकता है। तो मेरे भाई अगर आपको कोई शिकायत है, मेरी आपको एक छोटी सी दरख्वास्त रहेगी, सलाह भी रहेगी, उम्र में अगर आप मेरे से छोटे हैं तो सलाह ये रहेगी कि आप खुल के बात करो, बुलाओ, अपने घर बुलाओ। अगर आप क्षत्रिय हैं, भाई सीधी सीधी बात है, किसी भी बिरादरी से आप ताल्लुक रखें, हमारे देश के कल्चर के हम दुश्मन को भी अपने घर बैठाते हैं और फिर बैठ के आमने सामने बात करते हैं। वीर शिवाजी महाराज को आपने देखा होगा, वो शत्रुओं को भी अपने घर बुलाकर आओ भगत करते थे कि शत्रुता खत्म हो। अगर बात करनी है मुद्दे की तो मुद्दे की बात करेंगे, अगर बात फुटेज की है तो फुटेज के लिए टाइम किसके पास है। देश के लिए बहुत कुछ करना है, देश के लिए ही जीते हैं, देश के लिए ही मरेंगे, इसके अलावा कोई पर्सन को इंपॉर्टेंट बनाने का टाइम हमारे पास है ही नहीं। अभी देश जिस अराजकता के दौर से गुजर रहा है, हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, आप इनके बारे में बात करते हैं। कभी आपने सोचा कि मजदूरों की जो बात हुई थी महाराष्ट्र में, अरे भाई जब जेल गए थे तब आप कहां थे, तब आपकी हिम्मत कहां थी। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छे काम के लिए जेल में जा रहा है, मजदूर थे वो, हिंदू या मुसलमान नहीं थे, सिख या क्रिश्चियन नहीं थे, मजदूरों के लिए गए थे विनय भाई जेल, आप उस बात को गौर कर लेते। अगर आपको लगता है कि आज किसी मुद्दे पे, चाहे वो कंगना रनौत की मुद्दे हैं, चलिए मैं कंगना रनौत की इस बात पे थोड़ा ही जाता हूं, 2 मिनट में आपको ले लूंगा वसीम भाई, मेरी आदत है, मैं शॉर्ट टाइम पे खत्म नहीं करता चीजों, बागी हूं। आप कहते कि कंगना रनौत की जो ऑफिस है या कैंपस से तोड़ा जा रहा है तो आपको शिकायत है। मेरे भाई, चाहे आप गाजियाबाद से हो, कहीं से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिल्ली में 50,000 मकान जो सीलिंग में रख दिए गए, जो लोग 4 पीढ़ी से व्यापार कर रहे थे, तब आप कहां थे मेरे भाई? आपके अंदर दर्द नहीं था? 4 पीढ़ी से जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन के आज भी वो सील हुई पड़ी है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार, और आपको पता है किस सरकार का आदेश से हुआ है, आप बेहतर जानते हैं, तब आप चुप क्यों थे? कंगना रनौत तो एक मल्टी मिलियनर लेडी है, ब्रांड एम्बेसडर है कई सारे प्रोडक्ट की, और आपको कंगना रनौत के अंदर ही मणिकर्णिका दिखती है क्या? क्योंकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का ड्रेस पहन लिया। आपकी कितनी फिल्में, गैंगस्टर देखा है आपने, जब वो विस्की लेके बैठते हैं तब आपको उनके अंदर कौन सी छवि दिखती है? तब आपको भारतीय नारी के गुण दिखते हैं क्या उनके अंदर? आपको और पिक्चरों के नाम बताऊं उनके, वो किस तरह के वर्जन से। मैंने भी रिसेंट एक वीडियो में बोला था, इमरान खान के साथ उनकी एक मूवी, इमरान खान मीन्स आमिर खान के जो भांजे हैं, उनके साथ एक मूवी थी, उस मूवी में वो हीरो को बोलती हैं अपने प्राइवेट पार्ट को कंट्रोल नहीं करना आता है क्या? तब आप कहां थे मेरे भाई? एक्टर्स की बात मत कीजिए, एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना। कंगना इज अ गुड एक्टर, शी इज अ गुड एक्ट्रेस बेसिकली, और उनका जो इम्पर्सोनिफिकेशन है, आज जो बीएमसी कुछ कार्रवाई कर रही है, बीएमसी के पास कुछ लीगलिटी होगी ना, तो उन्होंने तोड़ा होगा, वो बीएमसी और उनका मैटर है, उसके लिए आपको इंडिविजुअल अटैक करने की क्या जरूरत है? आइए ना मजदूर की बात करते हैं, आइए ना भुखमरी की बात करते हैं, आइए नौकरी की बात करते हैं, आइए ना जब भाई जेल गए थे 15 दिन, भाई किसके लिए गए थे भाई? विनय भाई किसके लिए गए थे? उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन जो काम होता है उस काम का ओहदा होता है। वो 15 दिन जेल बिता के आया, किस खुशी में भाई? बाद में बिल्कुल क्लीन चिट मिला, बेगुनाह थे ना, तब आप चुप क्यों थे भाई? क्योंकि ये विनय दुबे हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करे, उसे जात बिरादरी का होना चाहिए का? यहां मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, हम भारतीय हैं भाई। आपको कोई शिकायत है ना, मेरा नंबर ले लीजिए, 8800092747, मैं सीधे आपके घर आऊंगा भाई, और घर में आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, चाय भी पीऊंगा, आपके माता के चरण भी छूंगा, और फिर बोलूंगा कि आपका बेटा जो बोल रहा है गलत है। अगर आप कोई डिसीजन लें किसी के बारे में, पहले उसको कंपेयर करें, शिक्षित तौर पे कंपेयर करें। आप जिस समुदाय से संबंध रखते हैं, उस समुदाय के काफी लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए इस देश के लिए, अपनी किसी भी बात से वहां उस कार्य को नीचा ना करें। अगर आपको डिफरेंसेस हैं, आप बैठ के सुलझाइए, मैं मिलाता हूं ना आपको भाई के साथ। उत्तर भारत में मैं बैठा हूं, विनय भाई मुंबई छोड़िए ना, उत्तर भारत में मैं बैठा हूं, रेबल बैठा हुआ है, क्या दिक्कत है? मेरे रहते मेरे भाई को क्या दिक्कत है? और मेरे रहते आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है। उसके लिए मुझे रेडिसन, गोरखपुर यहां आने की जरूरत नहीं, मैं सीधा गाजियाबाद आपके पास आऊंगा मेरे भाई, आपका सत्कार भी लूंगा, आदर भी लूंगा, और पूर्णतः आपको आदर दूंगा, लेकिन गलत बातें नहीं चलेंगी। एक्टर्स के लिए एक्टिविस्ट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए भाई। ये देश जो है ना, एक्टिविस्ट का अखाड़ा बनने वाला है।
हर व्यक्ति यहाँ एक्टिविस्ट बनेगा, हर आदमी का दमन हो रहा है, ना चाहते हुए भी लोग कत्ल किए जा रहे हैं। आप कोरोना के ऊपर नहीं बोल रहे हैं भाई, आप नौकरी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के नीट के एग्जाम के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, एमबीए बीटेक एलएलबी पास किए हुए लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा उसके ऊपर आप चुप हैं, खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ गई आप चुप हैं, आप हरियाणा और पंजाब में किसानों को लाठी मारी जा रही है, आपका हिम्मत तब कहां जाता है भाई? एक इंडिविजुअल से क्या लड़ते हो? ये तो बहुतों के लिए लड़ रहे हैं, आप उन किसानों के लिए लड़ लेते तब मैं आपकी हिम्मत के दाद दे देता। अगर है बात तो आ जाओ मेरे साथ, चलो एक टीम में आओ ना, चलो लड़ते हैं। आप ये मत बोलो कि कंगना रनौत, मोदी जी, अमित शाह, केजरीवाल, राहुल गांधी, नहीं, किसी का भी नाम की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे की बात करेंगे, जहां दिक्कत आप आओ ना, आप कितने हिम्मत वाले आपको दिक्कत में देखेंगे। और रही बात इन भाई को कहीं लाने की, 24 घंटे 24x7 कभी भी जहां बोलोगे भाई को अपनी गाड़ी में लाऊंगा, दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहां से जीते हैं, चलिए हमें लोकबल की जरूरत मैं नहीं। भी यही कहना चाहता हूँ, ये जहाँ जाएंगे हम भी नजर आएंगे साथ साथ। अनुपम त्रिपाठी जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सबके बड़े भाई हैं यहाँ पे। जिस मुद्दे को लेकर के सरकार आई थी उन मुद्दों में नाकाम हो गई, ये पूरे दुनिया को पता है। अब जो महाराष्ट्र में नूरा कुश्ती की जंग लड़ी जा रही है, कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है, वो क्या कहना चाहेंगे कि जो सेंट्रिक पॉइंट था, बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी का स्तर नीचे गिर गया है, उन चीजों पे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा जो प्रोपेगेंडा वहां पे क्रिएट किया गया, यही किया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। कंगना रनौत इज एन एक्ट्रेस एंड दिस होल टॉपिक एंड्स देयर। देश का टॉपिक है जीडीपी -23.9% पे। देश का टॉपिक, जैसे भाई ने यहाँ कहा, रोजगार नहीं है लोगों के पास, परेशानी है। अभी लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को जो दिक्कतें आई, मजदूर मर गए रोड पे, भाई जो है 14 दिन जेल गए मजदूरों के लिए, राइट? ये रियल इश्यूज हैं। उपदेश राणा, कंगना रनौत, SSR और ये रिया चक्रवर्ती, ये एक्टर एक्ट्रेस वगैरह, और ये जो भी सोशल मीडिया पे नौटंकी कर रहे हैं, जिनका नाम मैंने पहले लिया, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट पीपल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज संजीव भट्ट। आज हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, सभी भाई चला रहे हैं, जस्टिस फॉर संजीव भट्ट, फ्री संजीव भट्ट। संजीव भट्ट वो एक IPS का अफसर है जो कि रॉन्गली कन्विक्ट होके जेल में अभी पड़ा है, उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर कफील खान के लिए हमने आवाज उठाई, इनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसमें दो तरीके से वी वर्किंग। वन इज एक आंदोलन किया जाए ताकि हर जगह आवाज उठे, उससे भी एक प्रेशर बिल्ड होता है। और दूसरी लड़ाई, जो असली लड़ाई होती है, वो कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। इनको कोर्ट के माध्यम से ही निकाला जाएगा, बिकॉज ही इज कन्विक्टेड। इनके केस में बेल वाली बात नहीं है, इज कन्विक्टेड। वो अपील में चैलेंज करके इनको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, वो लड़ाई लड़ी जाएगी। एंड बस इतना कहना चाहता हूँ, सत्यमेव जयते है, हम सब विश्वास रखते हैं उसमें। एंड अल्टीमेटली कितना भी कहा जाए कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है सरकार के अंडर, सुप्रीम कोर्ट फिर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ना होगा, ना किसी की औकात है सुप्रीम कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की। ही विल गेट जस्टिस, दे विल बी जस्टिस फॉर संजीव भट्ट एंड सून। थोड़ा समय लगेगा बट इट विल हैपन। उसी के लिए आवाज उठाई जा रही है। दीज अदर थिंग्स आर नॉन इश्यूज। एक एक्ट्रेस को इतनी इंपॉर्टेंस ना दीजिए, वो सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए और पिक्चर के लिए कर रही है। शी इज मेड नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी, नो कॉन्ट्रीब्यूशन। जी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से मीडिया जो है दिमाग लोगों का भटका रही है, गलत खबरें दिखा रही है, आपको नहीं लगता है कि इनके खिलाफ भी एक आवाज उठानी चाहिए देश में? वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि 133 करोड़ भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भ्रमण करके खबरें पहुंचाई जाती है, खबरें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का तो नाम खराब होता ही है। तो आपको लगता है कि आप लोगों को मिल करके मीडिया के खिलाफ भी एक आवाज उठानी चाहिए? ऑलरेडी चल रहा है सर। आज तक की TRP देखिए डाउन आ रही है, हरदम को स्वामी का देखिए वो रोते जा रहा है, तो इसके लिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इसमें TRP डाउन है, लोगों ने चैनल्स देखने बंद कर दिए। अब देखा जाता है जो चैनल जो एक्चुअल खबरें दिखाती है, चाहे वो कोई भी हो जिसके माध्यम से होता है, तो ये मुहिम ऑलरेडी शुरू है देश के अंदर। अब टीवी चैनल्स ऐसे करके, खासतौर पर गोदी मीडिया का, उनका बाइकआउट चालू है। आप अगर रियलिस्टिक खबरें नहीं दिखाओगे तो आपको कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर दिया जाएगा, और ये ट्रेंड अब शुरू हो गया है। यूट्यूब पे भी जो चैनल्स है उस पर आप देखेंगे डिसलाइक्स बढ़ गई थी, अचानक से वो ऑप्शन ही हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता जाग चुकी है और लोगों को ये पता है, आने वाले कुछ समय में आपको यही नेशनल चैनल्स ना माँ की कसम खा के कहेंगे कि भाई हम माँ की कसम खा रहे हैं कि ये खबर जो है एकदम सही है। इस तरह की नौबत आ जाएगी।
बिल्कुल। ये तरीका आ जाएगा, उस समय वो बोलेंगे सर हम जो माँ कसम खा रहे हैं, जो खबर दिखा रहे हैं एकदम सही है। ये ट्रेंड आ जाएगा, उनको ये कस्में खानी पड़ जाएंगी, ऐसी हालत है उनकी इस समय। लेकिन फिलहाल में इस समय जो चल रहा है उनका कम्प्लीटली आज जो बौखलाहट आप देखते हैं, तो किसी मुख्यमंत्री को रेते करके बात करना या चिल्लाना, उछल कूद करना, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। कहीं ना कहीं उनके पेट पे जो बोलते हैं ना रोटियां कम जाने शुरू हो गई, उनकी टीआरपी डाउन हो रही है, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट वो अपने सोर्स पे दिखाते हैं। हम देख के हमें सुकून मिलता है कि चलो सही जगह चोट लगी है, बेचारे को दर्द भी हो रहा है, बता भी नहीं पा रहा। बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल है आपसे, हम पूछना चाहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट फ्री जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो फ्री मीडिया है, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो बातें बता रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सोया हुआ है गहरी नींद में, तो उनपे भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा है आईटी सेल के द्वारा, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो 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 कार्रवाई हो रही है, ये सरकार के अंडर में कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, इंग्लिश में कहावत है, किंगशिप नोज नो किनशिप। ये जो राजाशाही होती है, ये किसी को अपना परिवार नहीं मानती। और हम इंडिपेंडेंट जो हुए, आजाद जो हुए, आखिरी निजाम भी जो थे, सब लोगों ने अपनी संपत्ति दे दी, उन लोगों का जिक्र नहीं होता, राइट। और जो चाय वाला था, वो आज अनवांटेड निजाम बन के बैठ गया हमारे ऊपर, एकदम डायरेक्ट मैं यूज करूंगा इस वर्ड को। रीजन क्या है, अभी कल की एक पॉलिसी देखी है, किसानों के ऊपर उन्होंने बिल पास कर दी, चूंकि वो मेजोरिटी में चुपचाप बिल पास कर रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा था ना कि मैं गरीब हूँ, चाय वाला हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, तो निजाम कैसे बन सकते हो, उनके खून में निजामियत नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, खून में निजामियत हो चाहे ना हो, ये तो एक बहुत दूसरी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग निजामियत तक आए हैं, उसके एक टाइम प्रोसीजर होता है। लोग जब चुन के आते हैं, अगर बहुरुपिया बहुत तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, बहुरुपिया एक शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी फ्रेम्स, स्प्लिट पर्सनैलिटीज। तो जब हमारे बीच आए थे तो एक डिफरेंट लैंग्वेज था, जब शुरू में आए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ गए, अच्छे दिन यूं आ गए कि अभी कल आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने एसएसबी का गठन कर लिया। एसएसबी यानी कोई भी आपको कभी भी, पुलिस का एक ऐसा विभाग जो आपको कभी भी उठा सकता है, एनी टाइम एनी मोमेंट, विदाउट एनी वारंट, एंड दे कैन टेक यू इनटू कस्टडी। उसको कोई फ्रेम के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी आपसे नहीं चाहिए। तो आप मुझे बात बताएं, अगर ये नहीं है क्रूरता, तो इससे ज्यादा क्रूरता क्या होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं दावा तो बनता है ना कि ऐसी बातों का उल्लंघन करे, उनको कुछ ना कुछ अपना एक्शन ले, क्योंकि खबरें तो चल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ सोया हुआ है, जुडिशियल हमारा कहाँ सोया हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कभी जागता, लॉ जो होती है ना, कानून की देवी का आपने देखा होगा, पट्टी बंधी रहती है कि वो सबके लिए सेम है, बायस नहीं है किसी के लिए, राइट। एक छोटा सा मैं बात आपको कहता हूं, अगर आपको किसी चीज के खिलाफ जाना है, आपको पसंद नहीं है, तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, तब तो वो अपना एक्शन दिखाएगी। अब सरकार ने एक बुरा कदम उठाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमें सुनेगी, आपको भी सुनेगी। और एकमात्र सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से आज भारत टिका हुआ है, हर भारतीय बचा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये एंटर कर जाते, प्रयास तो इन्होंने खूब किया, रंजन गोगोई जी को भी राज्यसभा पहुंचा दिया, पहले भी गए थे, हालांकि मैं नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस ने भी भेजा था, तो ये कल्चर तो उन्होंने स्टार्ट की थी, पर हमें लगा था कि ये शायद कांग्रेस से अलग जाएंगे, पर इन्होंने तो कांग्रेस के पद चिन्हों को, उन्होंने बोला आधार कार्ड नहीं आना चाहिए, मोदी जी थे आधार कार्ड का विपरीत दिशा में जाने वाले, आज आधार को कंपलसरी उन्होंने बना दिया। मनरेगा मनमोहन जी की थी, लेकिन मनरेगा इनका हो गया। यहाँ में कोई कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि हम कांग्रेस से भी परेशान ही थे, राइट, इसीलिए तो हमने मोदी जी को मौका दिया। लेकिन दिक्कत की बात यह आई कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप महाराष्ट्र का उदाहरण देखें, कौन कहता है कि सब भाई एक साथ नहीं आ सकते। आज उद्धव जी कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ मिलके कंटिन्यूटी में एक अच्छी सरकार चला रहे। कोरोना में खुद भी पीड़ित हुए उनका परिवार, फिर भी वो मेहनत करते रहे, उन्होंने कोई उल्टे स्टेटमेंट नहीं दिया आज तक। लेकिन उनकी सरकार को गिराने की कौन सा प्रयास नहीं किया जा रहा है। अचानक से जिनकी फिल्में नहीं चल रही हो वो कूद के आ जाती हैं, अचानक से उनके परिवार को बीजेपी की याद आ जाती है। जिस कंगना रनौत का पूरा परिवार कांग्रेस में था, आज उन्हें बीजेपी में सहारा मिल रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपके पास एक टॉवल है, तौलिया, अगर वो कांग्रेस का टॉवल है तो बीजेपी के पानी से धो लीजिए, वो स्वच्छ हो जाएगा। ये है स्वच्छ भारत। अगर आप टीएमसी ले लीजिए, तृणमूल कांग्रेस, ममता जी, देखिए मैं ममता जी को बहुत सैल्यूट करता हूँ। इंडिया में अगर कोई डेयरिंग है तो ममता जी है, खुल के लड़ रही है। आज भी बंगाल कितनी परेशानियों को जूझ रहा है, आज भी वो जूझ रहे हैं, हर बंगाली जूझ रहा है। मैं खुद एक बंगाली हूँ, तो मैं जूझ रहा हूँ इस चीज को लेके। भाई मैं बंगाल से, मेरे रूट से, मैं बिहार में पैदा होकर हूं तो बंगाली ब्राह्मण। मैं आपसे एक बात आज पूछना चाहता हूँ, क्या काम नहीं करती वो? आज तक उन्होंने कौन सा एट्रोसिटी, कितने बलात्कार के केस है वेस्ट बंगाल में? आप न्यूज के रिपोर्ट चैनल खोल के देख लीजिए। और जहां जहां इनके प्रदर्शन हो रहे हैं, अब इन्होंने बोला एसएसबी है, किसी को भी उठा लो, किसी को डरने की जरूरत नहीं। क्या कुलदीप सेंगर जी को उठा पाएंगे? ऐसे लोगों को उठा पाएंगे?
क्या चिन्मयानंद जैसे लोगों को उठा पाएंगे? आज कुलदीप जी बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, क्योंकि कोर्ट ने बेल दी है। मैं कुलदीप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट की भाषा का रिस्पेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उनको बरी किया भाई, अभी दिया है ना, अभी जमानत तो दे दी है। ऐसे लोगों को जमानत दी जा रही है। हम एक्टिविस्टों की लड़ाई किनके साथ है? ये हर घर में होगा। इन्होंने बोला था दिल्ली दंगों में आपके बहन बेटे को उठा लिया जाएगा, तो गलत क्या बोला था? कुलदीप सेंगर ने यही तो किया था। एक इंजीनियरिंग की लड़की को बाबा अपने आश्रम में कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे अपने प्राइवेट कमरे में? ये वीडियो तो आपके पास जग जाहिर है। तो देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, धर्म संप्रदाय समाज सबको छोड़ के देश को बचाना है। देश को तब बचाएंगे। और आप मीडिया की बात कर रहे थे, हो सकता है मीडिया पे इतना प्रेशर हो कि मीडिया कहना तो चाहती है पर कह नहीं पा रही है। मौत का डर बहुत होता है, परिवार का डर बहुत होता है। हर कोई बागी नहीं बन पाता, हर कोई विनय दुबे नहीं बन पाता, हर कोई त्रिपाठी जी नहीं बन पाएगा, हर कोई वसीम जी में नहीं बन पाएंगे, यानिस्तान वालों। और जितने भी चैनल है, बेल टीवी, आप लोग जितने लोग हैं, पल न्यूज में, सबके लिए एक बात बोलूंगा, आप लोग आज इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, आके इस मुद्दे को उठा रहे। क्या रिस्क आपको नहीं है? आपके ही चैनल के लोगों को खतरा दिया जा रहा है, गालियां निकाली जा रही है, धमकियां दी जा रही है। लेकिन अब अगर हम डर गए तो हमेशा के लिए खत्म है। और अगर अब हम खड़े हो गए तो हमें कोई डरा नहीं सकता। मैंने बोला था, भूत कमरे में मत जाओ, भूत है। कोरोना भी वैसे भूत था, इसी तरह पुलिस का भूत। कब तक भाई? पुलिस भी तो हमारी तरह ही है, 100 आदमी खड़े हो जाओ, मरने के लिए तैयार है ना। अभी हम लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, अभी आप लोगों को जानकारी मिलेगी, जिसमें हम विनय जी, त्रिपाठी जी, हम लोग सब इकट्ठे हैं। हम लोग अभी 1 लाख लोगों की एक मानव श्रृंखला बना रहे हैं, जिसको उद्घोषक है मेरे भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, वो सब है। युवाओं के रोजगार की बात करेंगे। वो लोग जो MBA, BTech, LLB, स्पोर्ट्स की डिग्रियां लेके बैठे, यार मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ दूंगा, दे दो भाई। और फिर उस व्यक्ति से बात करूंगा जिन्होंने इनको बोला कि यहां आने का हिम्मत हो या नहीं, उस व्यक्ति को उसी मंच पे बुलाऊंगा। जो राणा जी है, राणा जी, इस वीडियो क्या नाम था उनका पूरा? उपेंद्र राणा, उपदेश राणा जी। उपदेश राणा, ये आप रखना जरूर, ये जो मैं बोलने वाला हूँ। उपदेश राणा जी, आपके नाम से आगे राणा शब्द आगे, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं एक बात बोलूंगा आपको, निजी लड़ाई कभी भी लड़ लीजिएगा, कबड्डी खेल लीजिएगा भाई साहब के साथ, मैं लेकर आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन मुद्दों की लड़ाई कब लड़ेंगे भाई? ये आदमी मुद्दों के लिए लड़ रहा है, हम मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। आइए ना एक बार। देखिए, ऐसा है कि 2 लोग खड़े हुए हैं, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है। जी, ठीक है। कहानी यहाँ पे ये शुरू हो गई है कि मोदी के साथ जो है, मोदी जी के साथ जो है जी, वो देश के लोग हैं। हाँ, और बाकी हम पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लोग आए हुए लोगों में से हैं। आपको नहीं लगता? क्योंकि ऐसी कहानियां तो लिखी जा रही है ना, इतने सारे कमेंट्स बॉक्स में लिखे जाते हैं, हमें बताया जाता है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नरेटिव गलत है, वही नरेटिव तो बदलने की जरूरत है। जी। यहाँ देशभक्त लोग हैं, ये लेफ्ट नहीं है, देशभक्त लोग हैं। और वहाँ जो है देशद्रोही लोग हैं, वो राइट नहीं है, वो देशद्रोही है। हम राइट, लेफ्ट, सेंटर सबके साथ है जो देश के साथ। जी, बिल्कुल। ये लोग देश के साथ बिल्कुल। और ये नरेटिव जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाया है और बीजेपी की IT सेल ने बनाया है, इसको तोड़ने का जरूरत है। देशद्रोही और देशभक्त में क्या फर्क है? जो देश के लिए सोचे। अभी बताइए, भाजपा सरकार क्या कर रही है देश के लिए? मजदूर मर गए, क्या किया? तो ये क्या देशभक्ति है या देशद्रोही? ये SSB आ गया, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। PIL डलेगी, एक नहीं 150 PIL इसमें भी डलेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तब तक जो इसका मिसयूज होगा उसका क्या? ये भी देशद्रोह है, इसमें क्या देशभक्ति है? एक निर्दोष व्यक्ति 8 महीने जेल में रह रहा है और फिर निकाला जाता है, डॉक्टर कफील। एक निर्दोष IPS ऑफिसर, IPS कितनी मेहनत से आप लगा ले, 1 करोड़ में 1 आदमी सेलेक्ट होता है, 1 करोड़ के अंदर 1 आदमी, बराबर। और आप लगाओ कितने सालों की मेहनत, दंगे रुकवाए जिस बंदे ने, आज वो 2 साल से जेल में रह रहा है, उसका परिवार किस हालत में रह रहा है। अगर उनसे कोई मिलने, एक बात देखिए, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप हमारी सांस लेने की प्रवृत्ति तो नहीं छीनोगे ना हमसे। भाई साहब उनके घर ही तो गए थे। अगर आप एक काम करो, कानून बना दो कि जो जेल में उनके घर में कोई नहीं जाएगा, हम कानून का पालन करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कानून बनाया ही नहीं है, संविधान हमें इससे मिलने की इजाजत देता है, तो आप इनके Facebook ID, YouTube ID आप तुरंत ब्लॉक कर देते हो यार। एक बात बताओ, 2 घंटे पूछताछ हुई है इनकी, 2 घंटे उनकी फैमिली से मिलने के बाद पूछताछ क्यों हुई? आप पूछताछ क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं था। जैसे रात में हमारी मुलाकात हुई, फिर सुबह मैं जिस होटल में रुका था वो भी रेडी से नहीं था। वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस के टीम आई थी, करीब 12-13 लोग थे। एक सीनियर ऑफिसर था जी, मोस्ट प्रोबेबली IPS रैंक का अधिकारी था। 2 घंटे तक पूरी डिटेल डिस्कशन हुई हमारी कि आप किस उद्देश्य से आए हैं, क्या है, सारी चीजें हैं। और बाकायदा मुझे फोर्सफुली वहां से मेरे गाड़ी के आगे पीछे 3 पुलिस गाड़ियां लगा के मुझे गुजरात बॉर्डर तक क्रॉस कराया। जब मैं महाराष्ट्र एंटर हुआ, तब जाके उन्होंने हमें रिलीज किया, ना चाय पीने के लिए मोहलत दी, ना कुछ। लेकिन हम तो विनय तो कहना भाई,
कहाँ छोड़ने वाले हैं। गलत नहीं है तो गलत नहीं है भाई, नहीं, ठीक लोगों का बात। अपना आईपीएस अपने घर पे हो, हम्म। संविधान से चल बिल्कुल, रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक हमारा जो टकराव था वहाँ पे, वो रेगुलर पूरे रास्ते करीबन 500-400 किलोमीटर का जो रेंज था, वो 400 किलोमीटर उनको एहसास कराया कि भाई आप कहीं कहाँ भिड़े हुए हो। बट एक चीज उनका जो सिस्टम जो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आईपीएस संजीव भट्ट के साथ में रहे या उनके परिवार से मिले। तो एक चीज दिखा है, और प्रशासन इतना फास्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ना हमने किसी को पत्र दिया था, ना हमने किसी से परमिशन ली थी। एक इंडिविजुअल मीटिंग का, मैं अपने एक परिवार के सदस्य के घर में मिलने गया तो उतने में उनको दिक्कतें हो गई। सोचो मेरे साथ ये चीजें हो रही है, जी। तो संजीव भट्ट के परिवार के साथ क्या होता क्या? है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि इस समय उनके घर पे वो अकेली महिला, उनकी पत्नी रहती है, बाकी सब बच्चे बाहर हैं। वो अकेली महिला लड़ रही है इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ। हम जैसे लोग सर्वाइव कर जाते हैं ऐसे सिस्टम के सामने, बट एक महिला होके जिनका पति जेल में है, जिनके बच्चे बाहर हैं, अकेली रहती है पूरे घर में, वो महिला कैसे लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी सबकी जिम्मेदारी, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि अपने जिम्मेदार भारतीय के साथ में खड़े रहना जरूरी है। और मुझे लग रहा है जो अलग उन्होंने जगाई थी संजीव भट्ट ने, अब धीरे धीरे पूरे देश फैल रही है। कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर और लगभग हर जेल, हर जगह, हर जिले में ये अब एक आंदोलन के रूप में बन। चलिए, हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहते कहते जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि दर्शक, अगर आप यंगिस्तान न्यूज देख रहे हैं तो ये सोशल कॉज है, क्योंकि जी, इन्होंने सर। किसी से पैसे नहीं लिए हैं जी, जी। और ये सपोर्ट कर रहे हैं संजीव भट्ट को जेल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि कई सालों से उनका परिवार जो है बहुत ही परेशान हाल में है, क्योंकि संजीव भट्ट जेल में है। तो आप दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इस सोशल कॉज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस कॉज को सपोर्ट करके इस अपना मुहिम के समर्थन लिए मैं यंगिस्तान का विनय दुबे जी को आप देखते हैं, त्रिपाठी जी हमारे बीच एक बहुत अच्छे कनेक्टिव व्यक्ति हैं, और जो वसीम जी आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम, विकी आनंद, आप लोगों की पूरी जो टीम है, यू आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। मैं जानता हूं बहुत रिस्की है, लेकिन एक बात, अगर पत्रकार और जर्नलिस्ट रिस्क नहीं लेंगे तो बाकी लोग तो रिस्क पे है ही। बिल्कुल। पहला। और दूसरा, विनय दुबे जिस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, पूरी तरह से हमारा समर्थन है उनको। रेबल फाउंडेशन उनके साथ है पूर्णतः, वो हमारे भाई हैं। और दूसरी एक बात, जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल अटैक्स करने में विश्वास करता हो, आप एक बात अच्छे तरह से समझ लें, मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कभी करता नहीं, ये हमारी यूएसपी है, बात मैं आपको बोल दूं। लेकिन इनसे मिलने के पहले एक बार हम लोगों से मिल लीजिए, ये मुंबई में, और ये समझ लीजिए एनसीआर में जो इनका प्रतिनिधित्व है, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। आपको शिकायत हमसे मिली है ना, हमें बुला लीजिए, हम आपके घर आ जाते हैं। लेकिन आड़े टेढ़े बातों से फुटेज मिल सकता है, 2-4 फॉलोअर बढ़ा सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा कुछ यूएसपी ले सकते हो, इससे असली मर्दानगी नहीं आती। मर्दानगी तब आएगी जब आप संजीव भट्ट जैसे आदमी के लिए लड़ो। मर्दानगी तब है जो लोग जेल में निर्दोष हैं उनके लिए लड़ो। आओ ना यार, जो मजदूरों को यहाँ नौकरी नहीं मिला, जो चुप बैठे हैं, उनके लिए फाइट करो। आप उस आदमी का कष्ट देखो, इसके भी 2 बेटियां हैं भाई, बराबर ना। अरे आदमी जेल गया, इसकी बेटियां परेशान नहीं हुई होंगी कि मैं भी बेटी का बाप हूं, भाई साहब के भी बच्चे हैं। मुझे एक बात बताओ, हम फैमिली वाले होकर लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप हमसे लड़ रहे हो। हमसे लड़ने की वजह तो होनी चाहिए ना। अगर हमसे लड़के आपको कोई अच्छा वजूद मिलता है, खुल के लड़ लो, मार लो, चलो एक बार आ जाओ, आपको मारना है आके मार लो। लेकिन बेवजह बेतुकी बातें और फुटेज और फॉलोअर्स के लिए मत कीजिए। आइए अपने घर बुलाइए, मीडिया के साथ नहीं, हम अकेले आएंगे, आप मीडिया को बुला लीजिएगा। आप 10 क्वेश्चन पूछेंगे, हम केवल 3 क्वेश्चन पूछेंगे मेरे भाई राणा साहब, आप 10 पूछ लेना, 3:7 का रेशियो है। आपके हम 10 सवाल का जवाब देंगे, आप मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो, और वो 3 सवाल में यही पूछ लेता हूं। पहला रोजगार, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, राइट, हमारी इकोनॉमी, और तीसरा क्राइम का ग्राफ। अगर ये सुशासन है तो क्राइम का ग्राफ क्यों है? अगर आप बहुत सेल्फ केपेबल, आपने बोला था अच्छे दिन, गुड गवर्नेंस, तो हमारी सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, बिक रही हैं, ये आवाज हम उठा किसके लिए रहे हैं, बराबर। और क्राइम, जो लोग अच्छे लोग हैं, जो क्राइम को रोकने का काम करती हैं, उनको छुड़ाने के लिए बंदा मेहनत कर रहा है। अगर आप इसके साथ नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं भाई, इसके विपरीत दिशा में मत जाओ। एक बार संजीव भट्ट के परिवार के बारे में सोचो, जो त्रिपाठी जी तब से कह रहे थे, आप उनके फैमिली के बारे में सोचो, उनके भी तो बच्चे होंगे, उनको कितना दर्द होगा कि मेरे फादर आईपीएस, इस देश में आईपीएस क्लियर बनने के बाद अगर आदमी सुरक्षित नहीं है, तो मेरे तुम्हारे विनय दुबे जैसे की तो औकात ही क्या है। जय हिंद, जय थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।